हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवांगी और आज हम पढ़ने वाले हैं तत्पुरुष समास। यानी कि मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको पढ़ाया था अव्ययी भाव समास और इसमें मैं पढ़ाने वाली हूँ तत्पुरुष समास और उसके दो उपभेद यानी कि कर्मधारय और द्विगु समास। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तत्पुरुष समास, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। यानी कि ऐसा समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो। उत्तर पद प्रधान यानी कि पीछे वाला जो पद है वो, उसमें उसकी प्रधानता हो, तो उसे बोलेंगे हम लोग तत्पुरुष समास। और इसे याद रखने की एक ट्रिक ये भी है कि जिस समास में कारक चिन्हों का प्रयोग हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास। चलिए इसके एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे क्या है। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है सत्याग्रह, यानी कि सत्य धन आग्रह, सत्य के लिए आग्रह। तो इसमें कारक चिन्ह क्या है, के लिए। अगर आपने कारक पढ़ा हो तो आपको याद होगा कि का, की, के, से, के लिए, में, के द्वारा, ये सब क्या है, कारक चिन्ह है। तो इन सारे एग्जाम्पल में आप देखेंगे कि सब में कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। सेकंड क्या है, माल गाड़ी, यानी कि माल धन गाड़ी, माल के लिए गाड़ी। तो इसमें भी के लिए क्या है, हमारा कारक चिन्ह। फिर तीसरा है युद्ध भूमि, युद्ध धन भूमि, युद्ध के लिए भूमि। तो इसमें के लिए क्या है, हमारा कारक चिन्ह। इसके बाद क्या है, रोग मुक्त, यानी कि रोग धन मुक्त, और रोग, इसका अर्थ क्या है, रोग से मुक्त। तो से क्या है, हमारा कारक चिन्ह। ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है हमारा, भयभीत, भय धन भीत, भय से भीत। तो से क्या है, हमारा कारक चिन्ह। इसके बाद क्या है, धनहीन, यानी कि धन प्लस हीन, यानी कि धन से हीन। तो से क्या है, हमारा कारक चिन्ह, यानी कि ये क्या है, तत्पुरुष समास। इसके आगे भी और क्या है, जैसे कि राजकुमारी, राज धन कुमारी, यानी कि राजा की कुमारी। तो की क्या है, हमारा कारक चिन्ह। इसके बाद क्या है, गृह प्रवेश, गृह धन प्रवेश, अर्थ है गृह में प्रवेश। तो में क्या है, हमारा कारक चिन्ह। इसके बाद लखपति, लख धन पति, और इसका अर्थ है लाखों का पति। तो का क्या है, हमारा कारक चिन्ह। तो आप देखेंगे इन सारे समास में कारक चिन्हों का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, ये तत्पुरुष समास। चलिए आगे बढ़ेंगे और हम लोग इसके उपभेद के बारे में बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे तत्पुरुष समास का फर्स्ट टाइप। तो फर्स्ट टाइप क्या है हमारा, कर्मधारय तत्पुरुष समास। डेफिनेशन क्या है इसकी, जिस समास में पूर्व पद एवं उत्तर पद या विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय या उपमेय उपमान में संबंध होता है उसे कर्मधारय तत्पुरुष समास कहते हैं। इसका अर्थ क्या है कि पूर्व पद और उत्तर पद यानी कि पहले और दूसरे पद में कोई संबंध हो, या फिर विशेषण और विशेष्य में। विशेषण क्या है हमारा, तो विशेषण आपको पता होगा एडजेक्टिव, जैसे कि लाल, लाल कमल, है ना। तो कोई जैसे लड़की है, लंबी लड़की, तो लंबी क्या है, उसकी विशेषता है। तो आपको पता है कि विशेषण क्या है हमारा, तो उस चीज़ की जो विशेषता है वो हमारा विशेषण होगा, और जिसकी हम लोग विशेषता बता रहे हैं वो होगा हमारा विशेष्य। ठीक है। तो विशेषण और विशेष्य में कोई संबंध हो, या फिर उपमेय उपमान में, उपमेय उपमान यानी कि जिसकी तुलना हम जिससे कर रहे हैं, तो उन दोनों में कोई संबंध हो, तो इस प्रकार के समास को हम लोग क्या बोलते हैं, कर्मधारय समास। आपको एग्जाम्पल से सब क्लियर हो जाएगा। हम लोग बढ़ते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है नील कमल, यानी कि नील धन कमल, नीला है जो कमल। तो यहाँ पे कमल की विशेषता बताई गई है कि कमल कैसा है, नीला। तो नीला क्या है हमारा विशेषण, और कमल क्या है हमारा विशेष्य। ठीक है। तो इसमें क्या हो गया हमारा, कर्मधारय तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से नेक्स्ट हमारा परमानंद, परम धन आनंद, यानी कि परम है जो आनंद, यानी कि आनंद तो है पर कैसा है, परम। तो क्या हो गया हमारा तत्पुरुष समास। इसी प्रकार से महात्मा, महान धन आत्मा, यानी कि आत्मा तो है पर कैसी है, महान। तो महान क्या है, उसकी विशेषता, और महान है क्या, आत्मा। तो दोनों में संबंध हो गया। तो ये क्या हो गया हमारा कर्मधारय तत्पुरुष समास। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा काली मिर्च, काली धन मिर्च, यानी कि काली है जो मिर्च। ठीक है। इसी तरीके से क्या है हमारा मृग नयन, मृग धन नयन, यानी कि मृग के समान नयन। फिर नेक्स्ट है चंद्रमुख, चंद्र धन मुख, यानी कि चंद्रमा के समान मुख। ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा
चरण कमल, चरण धन कमल यानी कि कमल के समान चरण। तो इन सब में आपको समझ में आ गया होगा कि विशेषण है, विशेष्य है, उपमान है, उपमेय है और पूर्व पद का उत्तर पद से संबंध भी है। तो ये क्या हो गया हमारा कर्मधारय समास। चलिए बढ़ते हैं आगे दूसरे टाइप की। दूसरा टाइप है हमारा द्विगु तत्पुरुष समास। ये समास बड़ा इजी है, देखिएगा आप। द्विगु समास में उत्तर पद प्रधान होता है तथा पूर्व पद संख्यावाची होता है, यानी कि जो पीछे वाला जो पद है वो हमारा प्रधान होगा और जो पूर्व पद है यानी कि आगे का वो कैसा होगा संख्यावाची यानी कि नंबर वाला। ठीक है, उसमें नंबर होगा जैसे कि 1 2 3 4 इस तरीके से। तो एग्जाम्पल से समझिएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है हमारा त्रिभुज यानी कि त्रिधन भुज यानी कि 3 भुजाओं का समूह। तो 3 क्या हो गया हमारा संख्यावाची, संख्या तो है ही। ठीक है, इसी प्रकार से सारे हैं जैसे कि नवरात्र, नवधन रात्र, 9 रात्रियों का समूह। नेक्स्ट है दोपहर, 2 धन पहर यानी कि 2 पहरों का समाहार। फिर नेक्स्ट है इसी तरीके से हमारा पंचतंत्र, पंचधन तंत्र यानी कि 5 तंत्रों का समाहार। फिर है अठन्नी यानी कि 8 धन अन्नी यानी कि 8 आनों का समूह। फिर चौमासा, चौधन मासा यानी कि 4 मासों का समूह। तो आपको समझ में आ गया होगा ये कि द्विगु समास में क्या होता है, कोई भी अगर नंबर आ जाए संख्यावाची तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे द्विगु समास। तो ये वीडियो तो यहीं ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे समास के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ आया, पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।